यहाँ की बिहार की पुलिस प्रशासन ने जो किया है ना, ये मूर्खतापूर्ण है, दमन भी है और बेवकूफ़ी भी है। आप क्या राहुल गांधी को रोक लेंगे? कांग्रेस पार्टी को रोक लेंगे? अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथियों को रोक लेंगे? यहाँ से मैं पटना के अम्बेडकर छात्रावास में चला जाऊंगा, आज नहीं तो कल जाऊंगा, तो क्या उखाड़ लेंगे? किसी के बाप का मुल्क है, संविधान से देश चलता है, एक नहीं 17.5 बार जाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसा क्या कहने वाले थे राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, आपको, हमको, कि नीतीश जी की नींद उड़ गई है? इनके खिलाफ बिहार के कोने कोने में लड़ाई होगी, इंकलाब होगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल दरभंगा आए थे, जहां पर शिक्षा न्याय संवाद यात्रा था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, साथ ही उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ। हमारे साथ कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी हैं। कैसे देखते हैं, ये पूरा कार्यक्रम पहले से तय था? ये दादागिरी और मूर्खता का कॉम्बिनेशन है। यहाँ की बिहार की पुलिस प्रशासन ने जो किया है ना, ये मूर्खतापूर्ण है, दमन भी है और बेवकूफ़ी भी है। आप क्या राहुल गांधी को रोक लेंगे? कांग्रेस पार्टी को रोक लेंगे? अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथियों को रोक लेंगे? नहीं होगा इंटरेक्शन। यहाँ से मैं पटना के अम्बेडकर छात्रावास में चला जाऊंगा, आज नहीं तो कल जाऊंगा, तो क्या उखाड़ लेंगे? बताइए। किसी के बाप का मुल्क है, संविधान से देश चलता है, एक नहीं 17.5 बार जाएंगे। और ऐसी कौन सी चोरी है नीतीश जी की, भाजपा की सरकार की, यहाँ की, कि स्टूडेंट्स ऐसा क्या कहने वाले थे राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, आपको, हमको, कि नीतीश जी की नींद उड़ गई है? यदि यहाँ पर सब सही हो रहा है, दलित स्टूडेंट्स को उनका हक और अधिकार मिल रहा है, अम्बेडकर छात्रावास की कंडीशंस ठीक ठाक है, यदि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ है, अच्छी क्वालिटी के वहाँ पर टॉयलेट्स और बाथरूम्स है, अच्छा खाना मिल रहा है, स्टूडेंट्स के सपने साकार होने वाले हैं, उनको रोजगार मिलने वाला है, आरक्षण ठीक से लागू होने वाला है, एग्जाम्स का कोई पेपर लीक नहीं होने वाला है, तो क्या डर है नीतीश जी को? क्यों बौखलाहट है? मैं बताऊँ, आपके कैमरामैन से विनती करूँगा, ये फोटो दिखाइए। इस तस्वीर से डर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, इस तस्वीर से डर है। उनको पता था राहुल जी आएंगे, जाति जनगणना का मुद्दा उठाएंगे, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, वंचितों के आवाज़ को बुलंद करेंगे, भारत के संविधान की बात करेंगे, फुले फिल्म देखेंगे। तो सोशल जस्टिस की जो भूमि है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि है, यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात ना हो तो कहाँ पर हो? लेकिन जिग्नेश जी, सवाल ये भी है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें दलित याद नहीं आए, अब जब बिहार में चुनाव है तो वो दलित याद। खड़गे जी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, मैं गुजरात कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट लड़ा तब कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर रहता हूँ, चन्नी जी को गुजरात का सीएम बनाए, बाबू जगजीवन राम जी की धरती है, इतने हजारों लाखों एकड़ जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एट्रोसिटीज एक्ट दिया, अनटचेबिलिटी के खिलाफ कानून दिया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया इंदिरा जी ने, 50 गाँव में गिरवा सकता हूँ। भाजपा ने क्या किया? मनुस्मृति के मूल्यों को स्थापित करने के अलावा उन्होंने क्या किया? वो तो ये कह चुके हैं, हमको अम्बेडकर का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए, ये आरएसएस के लोग लिख चुके हैं। और इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस सबसे ज्यादा किसी नेता को नफरत करते हैं, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा किसी किताब को नफरत करते हैं, वो भारत का संविधान। और बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा किसी योजना को नफरत करते हैं, वो है आदिवासी, ओबीसी और दलितों को मिचने वाला आरक्षण। ये आरक्षण विरोधी है, ये अम्बेडकर विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। इनके खिलाफ बिहार के कोने कोने में लड़ाई होगी, इंकलाब होगा। लेकिन जिग्नेश जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश संविधान पे चल रहा है, भाजपा की सरकार हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो संविधान पे चल रहा है, फिर राहुल गांधी लगातार संविधान बचाने की बात किससे कर रहे हैं? संविधान की कॉपी को सड़कों पर जलाया जा रहा है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान को जलाया गया। एक ट्वीट करने पर मुझे गुजरात से उठाकर 2500 किलोमीटर आसाम की जेल में डाल दिया। राहुल जी पर इतने केस हो रहे। गुजरात का लीडिंग न्यूज़पेपर है गुजरात समाचार, कल उसके एडिटर की कल रात को ईडी ने गिरफ्तारी कर रही है। कहाँ संविधान से चला रहे हैं लोग देश? ये तो मनुस्मृति से देश चला रहे हैं। मणिपुर पे महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। ये होता है संविधान का शासन। लखीमपुर खीरी पे किसी किसान की छाती पर अब गाड़ी चला दो, ये होता है संविधान का शासन। बिहार में चुनाव हुए, कैसे अब आप सबको एकजुट कीजिएगा? पिछली बार भी राहुल गांधी जब आए थे तो वो जॉब की बात कर रहे थे, युवाओं की लगातार बात कर रहे, रोजगार की बात कर रहे हैं। अब बिहार के लिए नीतीश जी की सरकार और उनकी इशारों पर काम करने वाली पुलिस प्रशासन ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहे, ऐसे दलित युवा टाइट हो जाएगा। राहुल जी को कल रोकने की कोशिश की, ठीक है, जितना इंस्टाग्राम में व्यू आने वाला था उससे 10 गुना मिल गया व्यू। ये फोटो वायरल हो गया। ऐसे करते रहे, मैं भी जाऊंगा किसी अम्बेडकर छात्रावास, मुझे रोके?
एक सीज फायर को लेकर सवाल होगा कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, आपको लगता है कि देखिए, अमेरिका के उसमें- दबाव में सीज फायर का ये इसमें दो तीन सवाल हैं। जी आप हो, मैं हो, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा वो व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि दोबारा कभी आतंकवादी हमला ना हो? सभी ये चाहेंगे। लेकिन मोदी जी के, अमित शाह के, राजनाथ सिंह के रहते हुए पुलवामा क्यों हुआ? और पुलवामा से आपने क्या सबक लिया? यदि सबक लिया होता तो पहलगाम नहीं होता, हिमांशी नरवाल का सिंदूर नहीं उजड़ता, इतने लोग जो मारे गए वो नहीं मारे जाते। तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? इसमें हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की फेल्योर है, गृह मंत्रालय की फेल्योर है, मोदी अमित शाह की फेल्योर है। उनको तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। पुलवामा से आपने क्या सबक लिया? सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि एयरलिफ्ट करवाने की बात कर रहे थे हमारे जवान, फिर भी आपने वो सपोर्ट नहीं किया। और आज भी वो टेररिस्ट कहां पर है? हिंदुस्तान की सरजमी पर है, यहां घूम रहे हैं, पाकिस्तान चले गए। क्या है पार्लामेंट के? सुनिए ना, कहां से मैं मानूंगा तभी सफल होगा जब ये सारे आतंकवादियों की गिरफ्तारी होगी। कहां गिरफ्तारी हो रही है? और मोदी जी कोई सफाई नहीं दे रहे, प्रेस को ब्रीफ करने से डरते हैं, मीडिया से तो भाग रहे, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन नहीं बुलाना चाहते। क्यों चोरी है? और कौन आता है अमेरिका वो ट्वीट करे? भाई मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, ट्वीट ट्रंप कर रहा है। तो हमारी कोई स्वायत्ता है कि नहीं? हमारी कोई स्वतंत्रता है कि नहीं? शिमला करार नाम की कोई चीज हुआ करती है, उसका क्या हुआ? सब धूल में, सब मिट्टी में। और इसीलिए याद आ रही इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी होती तो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, मोदी जी की तरह किसी के सामने घुटने नहीं। तो बिहार में चुनाव है, कैसे अब आप सबको एकजुट कीजिएगा? पिछली बार भी राहुल गांधी जब आए थे तो वो जॉब की बात कर रहे थे, युवाओं की लगातार बात कर रहे, रोजगार की बात कर रहे हैं। अब बिहार के लिए कांग्रेस की नीतीश क्या- जी की सरकार और उनकी इशारों पर काम करने वाली पुलिस प्रशासन ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहे, ऐसे दलित युवा टाइट हो जाएगा। राहुल जी को कल रोकने की कोशिश की, जी ठीक है, जितना इंस्टाग्राम में व्यू आने वाला था उससे 10 गुना मिल गया व्यू। ये फोटो वायरल हो गया। जी तो ऐसे करते रहे, मैं भी जाऊंगा किसी अंबेडकर छात्रावास, मुझे रोके। एक सीज फायर को लेकर सवाल होगा कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, आपको लगता है कि देखिए, अमेरिका के उसमें- दबाव में सीज फायर का ये इसमें दो तीन सवाल हैं। जी आप हो, मैं हो, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा वो व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि दोबारा कभी आतंकवादी हमला ना हो? सभी ये चाहेंगे। लेकिन मोदी जी के, अमित शाह के, राजनाथ सिंह के रहते हुए पुलवामा क्यों हुआ? और पुलवामा से आपने क्या सबक लिया? यदि सबक लिया होता तो पहलगाम नहीं होता, हिमांशी नरवाल का सिंदूर नहीं उजड़ता, इतने लोग जो मारे गए वो नहीं मारे जाते। तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? इसमें हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की फेल्योर है, गृह मंत्रालय की फेल्योर है, मोदी अमित शाह की फेल्योर है। उनको तो कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। पुलवामा से आपने क्या सबक लिया? सत्यपाल मलिक कह रहे थे कि एयरलिफ्ट करवाने की बात कर रहे थे हमारे जवान, फिर भी आपने वो सपोर्ट नहीं किया। और आज भी वो टेररिस्ट कहां पर है? हिंदुस्तान की सरजमी पर है, यहां घूम रहे हैं, पाकिस्तान चले गए। क्या है पार्लामेंट के? सुनिए ना, कहां से मैं मानूंगा तभी सफल होगा जब ये सारे आतंकवादियों की गिरफ्तारी होगी। कहां गिरफ्तारी हो रही है? और मोदी जी कोई सफाई नहीं दे रहे, प्रेस को ब्रीफ करने से डरते हैं, मीडिया से तो भाग रहे, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन नहीं बुलाना चाहते। क्यों चोरी है? और कौन आता है अमेरिका वो ट्वीट करे? भाई मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, ट्वीट ट्रंप कर रहा है। तो हमारी कोई स्वायत्ता है कि नहीं? हमारी कोई स्वतंत्रता है कि नहीं? शिमला करार नाम की कोई चीज हुआ करती है, उसका क्या हुआ? सब धूल में, सब मिट्टी में। और इसीलिए याद आ रही इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी होती तो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, मोदी जी की तरह किसी के सामने घुटने नहीं टेकती। तो देखा आपने जिस तरीके से जो राहुल गांधी की कल दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद यात्रा थी, उसमें साफ तौर से कांग्रेस की तरफ से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब पहले अनुमति मिल चुकी थी तो आखिर ऐसा क्या कारण था जो दलित छात्र थे उनसे राहुल गांधी से मिलने से रोका गया। लेकिन साफ तौर से जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि आने वाले समय में बिहार में भले ही चुनाव हो, लेकिन इससे पहले भी हम दलितों की आवाज़ उठाते थे और आज भी दलितों की आवाज़ मजबूत कर रहे हैं। कई सवालों के जवाब जिग्नेश मेवानी दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत टाइम्स तक बने रहें। पटना से साकेत कुमार।